चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला इसका स्टेप मतलब औसत कैसे निकालते हैं, मतलब बेसिक हमारा औसत होता कैसे है। बहुत सिंपल सही है ट्रिक, आप तुरंत करना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको औसत पढ़ने में। चलिए देखते हैं पहला औसत। औसत बराबर हमारा क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक, तो देखिए पहला चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका इसी बेस पर, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ बगल में आपको थंबनेल में दिया होगा, तो क्वेश्चन वो आपको देख लेना है। ठीक, देखते हैं इसमें क्या दिया है। पहले दिया हमारा क्या, 20 दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है, 35 दिया है और 40 दिया है ना। तो ये हमारी संख्या दी है 20, 10, 15, 35 और 40 ना। तो औसत निकालेंगे तो क्या है, संख्याओं का योग मतलब यहाँ कितना लिख लेंगे, 20 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 35 प्लस का 40 और बटे, और संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4, 3 कितना होता है 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 11, मतलब 11 मतलब कितना हो गया 110, और 5 5 कितना हो गया 10, इसमें 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा पूरा ये 120, मतलब 120 बटा कितना हो गया 5 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, मतलब कितना इसका औसत आ गया हमारा 24। ये पहला सवाल का आपका हो गया। ठीक, चलते हैं हम अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे होगा। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा होगा, तो इसको हम हल करने से पहले हम जान लेते हैं कि n तक प्राकृतिक संख्या को कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम जानते हैं, तो n तक निकालना ना, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर हमारा क्या होता है, n प्लस 1/2। क्या होता है, n प्लस 1/2 ना। तो इसमें हमारा कितना लिखा है कि 90 तक निकालना है, कितने निकालना है 90 तक करना है। तो कुछ नहीं करना है, जहां मतलब n बराबर आपका क्या दिया है 90, तो 90 दिया है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 प्लस 1/2। तो 90 और 1 कितना होता है आपका 91, 91 बटा कितना हो गया 2। जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा ये 45.5 ना। जब हम भाग करते तो कितना था 45.5। देखो भाग करने का बहुत सिंपल तरीका है, 91 लिखा है ना, तो 91 से पहले क्या था 90 आता है, 90 का आधा कितना होता है आपको पता होगा 45। ठीक, और 1 का आधा कितना होता है 5, तो मतलब कितना आ जाएगा 45.5 ना, मतलब 0.5 होता है तो कितना देगा 45.5। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत निकालना है ना। तो प्रथम हम पहले जान लेते हैं n सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल होता है, प्रथम n सम संख्या का औसत ना। क्या लिखेंगे n प्लस का 1, बस इतना ही लगाएंगे, n प्लस का 1 बस आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि क्या दिया था आपको 20 दिया है ना, देखिए अगर आप ऐसे लिखेंगे 2 4 6 8 डॉट 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 40 तक, तो इनको जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, आपको करने में बहुत समय लग जाएगा ना। सिर्फ इसको सोच कर क्या करेंगे तुरंत लगाएंगे, क्योंकि हमको क्या बचाना है पेपर में समय बचाना है। तो यहाँ n हमारा कितना दिया है 20 दिया है क्वेश्चन में, और प्लस का क्या कर लेंगे 1, तो 20 और 1 कितना देगा हमारा 21। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या कर रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत क्या है ना। तो क्या निकालना है हमको, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है ना। देखिए अगर हम इसको ऐसा लिखें, प्रथम 10 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट
10 का स्क्वायर और अपान 10। मतलब होता है क्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। पर देखिए इसमें करेंगे तो पहले इसको स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे तो हमको टाइम लगेगा ना। तो हम लोग को सिंपल तरीका से करते हैं, जल्दी से जो हमारा हो जाए। तो सूत्र क्या होता है इसका निकालने के लिए, n+1 और 2n+1 बटा कितना होता है हमारा 6, मतलब 6 होता है ना। देखिए n हमारा कितना दिया है 10, संख्या हमारी कितनी दी है 10 दी है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा n, 10 प्लस का 1 और 2 गुणे 10 प्लस का 1 बटा यहाँ कितना आ जाएगा 6 ना। तो इसको हम लोग हल कर लेते, कितना 10 और 1 कितना होता है 11 और 10 दूनी 20 और 1 कितना जाएगा 21 बटा यहाँ पर 6। तो काटेंगे कितना आएगा ये बताइए हमको, 7 से 3 से काटे तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 11 सत्ते कितना होता है हमारा 77 बटा 2। तो इसको जब भाग करेंगे तो देखिए हमको विषम संख्या दी है ना, तो हमको याद नहीं आता, 76 दिया था। 76 का आधा क्या होता है हमारा 38 होता है, 38 गुना कितना होता है हमारा 76 होता है ना। तो यहाँ मतलब 38 हो गया ना, बचा 1, 1 का हमारा कितना होता है 0.5 होता है, इसमें ऐड करेंगे कितना है 5 ना। तो ये हमारा कितना हो गया 38.5। तो बहुत सिंपल है, 2 से भाग करना आपको, कितना आ गया 38.5। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत निकालना है। ठीक, तो क्या निकालना हमको, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है ना। तो घन पता ही होगा आपको, घन क्या होता है, किसी की पावर हमारा 3 होने से प्रथम 10 तो 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 डॉट 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 10 की पावर 3। संख्या हमारी कितनी होगी 10, मतलब संख्याओं का योग बटा क्या होता है संख्याओं की संख्या ना। पर ये हमारा क्या, इससे करेंगे तो क्या लगता है बहुत टाइम लगेगा ना। तो हमको सिंपल सा तरीका क्या होता है इसका निकालने के लिए, संख्या क्या लगाएंगे, सूत्र हम कौन सा लगाएंगे बताएं। देखिए बहुत सिंपल होता है n और n+1 का होल स्क्वायर अपान 4 ना। n हमारा कितना दिया है 10 और ये भी कितना दिया है 10 प्लस 1 की पावर 2 बटा 4 ना। देखिए इसको हम लोग काट लेते हैं 2 से, कितना आएगा 2 पंची 10, 2 दूनी 4, 10 और 1 कितना होता है 11 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 121 बटा 2 ना। गुणा करेंगे कितना आएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना से लगा 1 और 5 एकम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 बटा 2 ना। तो 600 का आधा कितना होता है हमारा 300 ना, और 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5, मतलब कितना हो गया पूरा आपका 302.5 ना। यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, चलिए हम लोग देखते हैं अगला। कक्षा में 25 छात्र हैं, ठीक, जिनका औसत भार कितना दिया है हमारा 50 दिया है ना। अब कह रहा है कि यदि उसमें क्या करें अध्यापक को भी शामिल कर दिया जाए, मतलब टीचर जो अध्यापक होता है उसको भी शामिल कर दिया जाए, तो उसका भार कितना बढ़ जाता है 1 kg बढ़ जाता है। ठीक, तो अध्यापकों को क्या निकालना है भार निकालना है। ठीक, तो देखिए इसको हम करेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम जाए, हम बता देते हैं पर शॉर्ट ट्रिक है, मतलब कैसे करेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें क्या दिया हमारा कि जो हमारा इसमें इसको हम लगाएंगे कैसे, पहले n और y माइनस का x प्लस का y ना। तो देखिए यहाँ जो n दिया हमारा कितने से, मतलब n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 25, जो छात्र थे वो हमारा n बराबर कितना हो गया हमारा 25। ठीक, अब जो टीचर को y जो हमारा होगा वो क्या होगा, जो टीचर को शामिल करना था, पहले हम डालते हैं x बराबर हमारा कितना था 50, इसमें एक वृद्धि हो रही है ना, तो क्या करेंगे इसमें जोड़ लेंगे, तो 50 y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 50 प्लस का 1 बराबर मतलब 51 ना। बस कुछ नहीं करना है, सूत्र पर रखिए, बस तुरंत आपको क्या आ जाएगा आंसर। देखिए पहला हमारा n बराबर कितना दिया है 25 और y बराबर कितना दिया है 51 और माइनस का 50 और प्लस का यहाँ पर 51 ना। तो 25, अब इसे 51 में से 50 गया तो कितना बचेगा 1 और प्लस 51। आपको पता होगा किस संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है वही संख्या मिलती है। तो यहाँ कितना हो गया हमको 25 प्लस का 51
ना। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 और 1 कितना आ जाएगा 6 और 5 2 कितना आ जाएगा हमारा 7। मतलब तो टीचर का अध्यापक का मतलब भार कितना आएगा हमारा 76 kg। तो ये का क्या आ गया आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 6 संख्याओं का औसत हमारा कितना दिया 20 दिया गया है। यदि उसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो औसत हमारा कितना आ रहा है 15 हो जा रहा है ना। तो हटाई गई संख्या को बताइए। ठीक, तो देखो n बराबर हमारा कितना दिया है 6। ठीक, और हमारा पहले हमारा x बराबर कितना था हमारा 20, हटाकर कितना हो गया हमारा 15 ना, बराबर कितना हो गया 15। ठीक, देखिए उसमें हम लोग क्या करते थे जोड़ते थे, मतलब उसमें साबित होता था तो क्या करते थे जोड़ते थे, मतलब लिखते क्या थे n और y माइनस का x प्लस का y। ठीक, ये जोड़ने के लिए होता है किसी चीज को। जब हटाने की बात आए बस कुछ नहीं होता है, x वाला हमारा क्या होता है पहले हो जाता और y वाला कहां चल जाता हमारा बाद में, प्लस का यहाँ पर y ना। देखिए n बराबर कितना दिया हमारा 6 और x हमारा कितना दिया है 20 माइनस का 15 और प्लस का 15 ना। तो 6 और गुणे 20 में से 15 के कितना बचा 5 प्लस का 15, तो 6 पंचे कितना हो गया हमारा 30 प्लस का 15। तो 30 और 15 जोड़ेंगे कितना हो गया 45, कितना होगा हमारा 45। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, मतलब आपका आंसर कितना आ गया हमारा 45 आ गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 3 7 11 15 डॉट 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 79 का औसत ज्ञात कीजिए ना। तो हमको इसका औसत निकालना। देखिए ये एक प्रकार के आपका समांतर श्रेणी में, किसमें आपका समांतर श्रेणी में। तो इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है कि इनका जब औसत निकालेंगे तो क्या लिखेंगे प्रथम पद प्लस का अंतिम पद बटे 2 ना। देखिए कोई भी आपका दिया हो से मतलब श्रेणी दिया हो, अगर उनका अंतर क्या हमारा बराबर हो। ठीक, अंतर मतलब क्या है पहला पद हम माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा था 7 माइनस का 3 बराबर कितना आएगा 4। अगर 11 में से हम 7 माइनस करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा 4। तो दोनों का मतलब आंसर हमारा क्या आ रहा है 4 4 आ रहा है ना। दोनों हमारा क्या बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्रथम पद हमारा कितना दिया 3, द्वितीय पद दोनों को हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 82/2 ना। भाग करेंगे कितना आएगा 4 दूनी 8 4 एकम 4, मतलब कितना आ गया आपका 41 आ गया ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा क्या है 15 व्यक्तियों के भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। यदि उसमें से 48 किलोग्राम के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति का औसत भार बताइए क्या होगा हमारा। तो नए व्यक्ति का हमको क्या निकालना है औसत भार निकालना है ना। देखिए इसका भी बहुत एक शॉर्ट ट्रिक होता है हमारा, क्या होता है a और प्लस माइनस n/b। देखिए अगर कहेगा कि ज्यादा मतलब कोई वृद्धि हो रही है तब तो हम प्लस लगाएंगे, अगर कमी कहेगा तो माइनस लगाएंगे ना। देखिए इसमें हमारा a क्या होगा जो हमारा पहले दिया होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं a बोलते हैं। ठीक, तो देखिए a हमारा कितना था 48 ना, और n हमारा कितना हो जाएगा 15 और हमारा b कितना हो जाएगा मतलब बताइए जल्दी से 2, मतलब कितनी वृद्धि हो रही है 2 किलो की। अब वृद्धि हो रही है हमारा क्या लगाएंगे प्लस का चिन्ह। ठीक, तो देखिए कितना हो जाएगा 48 प्लस 15 दूना 30। तो 48 को 30 पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा जल्दी से हमारा 78। कितना आ गया 78। यही आपका क्या हो गया आंसर, मतलब कितना आंसर आया इसका 78 आ गया ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है प्रथम 25 संख्याओं का औसत 10 दिया है और अगली 25 संख्याओं का औसत कितना दिया हमारा 12 दिया है ना। तो कह रहा है कि सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा ना। देखिए तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए n1 और x1 प्लस और n2 और x2 बटा संख्या प्रयुक्त कितनी होगी हमारी 50, मतलब n1 हमारा कितना दिया है 25, इसका औसत कितना दिया हमारा 10 ना, और n2 हमारा कितना दिया है 25 और इसका औसत कितना दिया हमारा 12 बटा यहाँ कितना जाएगा 50 ना। दोनों में गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 250 और 12 में गुणा करेंगे 25 से तो कितना आएगा हमारा 300 ना, बटा यहाँ कितना जाएगा 50। जब जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 3 2 5,
मतलब कितना आ जाएगा 550 बटा 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, कितना बचा हमारा 11। तो इसका औसत मतलब कितना आ जाएगा इन लोग दोनों का 11 पर क्या जाएगा आंसर जाएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है 13 संख्याओं का औसत कितना दिया हमारा 50 दिया है। ठीक, तो प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया 45 दिया है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत हमारा कितना दिया है 55 दिया है ना। तो कह रहे हैं कि 7वीं संख्या हमारी कौन सी होगी, तुमको पता है 7वीं संख्या हमको कौन सी होगी। तो इसमें भी बहुत सिंपल तरीका होता है, क्या होता है इसका सूत्र होता है औसत बराबर n1 और x1 प्लस n2 और x2 माइनस का x और n। ठीक, देखिए n1 हमारा कितना दिया, मतलब कितना दिया 7 दिन दिया ना, प्रथम 7 दिन का कितना दिया हमारा 45 और दूसरा दिया हमारा n2, तो n2 का हमारा कितना दिया है 7 और x2 हमारा कितना दिया है 55 दिन, मतलब इनका औसत कितना था 55 दिन था। ठीक, फिर हमारा देखिए n1 n कितना दिया हमारा 13 दिन और 13 दिन का हमारा कितना दिया पूरा टोटल 50 दिन ना, औसत हमारा कितना दिया 50। बस कुछ नहीं करना, इनको गुणा कर लेते कितना था 7 5 35 का 5 हाथ से लगा 3, 7 चौक 28, 28 और 3 कितना देगा हमारा 31 ना। देखिए 7 5 कितना हो गया 35 का 5 हाथ से लगा 3, 7 5 35, 3 कितना हो जाएगा 38 माइनस 13 5 कितना देगा 65, मतलब 600 कितना हो गया 50 हो गया ना। देखिए एक को जोड़ लेते कितना था 5 5 कितना जाएगा हमारा 10 और 8 1 9 1 कितना जाएगा 10 और 3 3 6 कितना जाएगा 7 माइनस का 650 ना। देखिए 700 में 650 गया कितना बचता हमारा 50, तो यही आपका क्या हो गया औसत, मतलब जो 7वां दिन कितना आएगा हमारा 7वां दिन आंसर कितना आएगा हमारा 50 आएगा। ठीक, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 20 संख्याओं का औसत 50 दिया गया है, यदि प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए तो अगला नया औसत हमारा क्या होगा। तुमको पता है नया औसत क्या होगा, तो देखिए किस संख्या में जोड़ने की बात करें या घटाने की बात करें वो भी प्रत्येक में, तो क्या करेंगे जो औसत दिया होता है उसमें से हम लोग माइनस कर लेते हैं, मतलब इसे अगर घटाने की बात हो रहा है ना। तो देखिए कितना था आपका 50 था और इसमें से क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, तो 50 में से 2 गए कितना बचा आपका 48 ना, मतलब 50 में से 2 गया कितना बच गया 48, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, हर जगह शेयर करिए। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, धन्यवाद।